नमस्कार न्यूज़ 18 हिंदी में मैं प्रतीक शेखर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं ख़ास बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो ख़ास हैं। ख़ास इसलिए हैं क्योंकि जब आप उनको बड़े पर्दे पर देखते हैं तो कुछ अजीब सा फील करते हैं, कुछ ओरिजिनलिटी, कुछ रियलिटी आपको समझ में आती है कि हाँ, कुछ तो अलग है। आ, सर, आपके नाम को मैं क्या बोलूँ, राजेश शर्मा जी, आप तो ऐसे ही बहुत ही मशहूर हैं। न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। कुछ नया करने के लिए आप कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर में इस बार आप पड़ गए। जी क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी है फिल्म? आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ। ट्रेलर में आपका जो किरदार देखा एक वकील के रूप में, जी सर कितना टफ था ये वकील का किरदार निभाना? सर, देखिए, जैसा कि आपने जब जवाब दे दिया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए, तो हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि भैया कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ियो, बड़ा खराब चक्कर है ये। दरअसल ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश का जो कानून व्यवस्था, देश की जो कानून व्यवस्था है, मैं उसे बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो इतनी धीमी है और इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि आम आदमी बेचारा उसमें पिस के रह जाता है। अब न्याय मिलते मिलते उसकी उम्र गुजर जाती है। न्याय मिलता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि न्याय नहीं मिलता, न्याय मिलता है, लेकिन जब तक न्याय मिला तब तक बंदा ही निकल गया, तो वो बेचारा आस में ही रहता है कि कब मुझे न्याय मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। तो हमारी फिल्म जो कोर्ट कचहरी है, ये भी एक आम आदमी जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका बाद में पता चलता है कि एक्सीडेंट नहीं, ये कोई कत्ल है, तो उसको लेकर कोई खड़ा नहीं होता है। और हमारे देश में जो एक क्लास है, एक युवा वर्ग जो है, उस युवा वर्ग में एक वर्ग ऐसा है जो कि पैसे वाला है, जो कि घमंडी है, जो कि रुतबा है, पावर है जिसके पास। तो आपने देखा होगा कि इस पावर और इस रुतबे और इस पैसे के इसमें दंभ पर दो लड़के, एक लड़की जेसिका को गोली मार देते हैं। क्या कि वो बार में, वो उसने बस इतना ही कहा कि बार बंद हो चुका है, कोई उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वो रुतबा, वो दंभ कि भैया मैं चाह रहा हूँ तो क्यों नहीं मिलेगा, तो उसको गोली मार देते हैं। सड़क पर, फुटपाथ पर लोग सोए रहते हैं, गाड़ी चढ़ जाती है। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं हमारे देश में। तो ऐसे ही एक किस्से को लेकर हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है, जिस पे हम उस आम आदमी की जो फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, और कैसे मैं जो वकील का जो किरदार मैंने निभाया है, वो एक मिडिल क्लास का आदमी है, वकील वकालत करता है, घर में बीवी है, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बच्चों को छोड़ने जाता है, तो ईमानदार आदमी है। और बीवी को बस यही एक समस्या है उससे कि भाई मेरा आदमी जो है, मेरा जो स्वामी है, ये ईमानदार बहुत है, ये हाँ कि मैं, और क्यों है ये। लड़के को भी वही प्रॉब्लम है कि आप ईमानदार क्यों हैं। आप वो समझा नहीं पाता कि भाई देखो, ईमानदारी जो है वो आदमी की फितरत में होती है, बेईमानी भी आदमी की फितरत में होती है। अब मेरे अंदर बेईमानी नहीं है, मैं ईमानदार हूँ, और वो ईमानदार से, और ये जो रिक्शा वाला होता है उसका बड़ा करीबी होता है, जान पहचान होती है, एक्सीडेंट होता है। हाँ, रोज़ जान पहचान, रोज़ मुलाकात होती रहती है, कचहरी में छोड़ने जाता है, कचहरी से घर ले आता है, और जब पता चलता है उसको ऐसा, तो वो उसका केस लड़ता है। और यही फिल्म है दोस्तों, कोर्ट कचहरी की कैसे जद्दोजहद करनी पड़ती है उस केस को जीतने में, आखिरकार क्या होता है। अच्छा, मैं जीत पाता हूँ या नहीं जीत पाता हूँ, ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा, ये मैं नहीं पता। 13 मार्च को रिलीज जी होगी जी फिल्म। जी जी ट्रेलर आज देखा, ट्रेलर आज रिलीज हुई है फिल्म की, तो ट्रेलर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कोर्ट कचहरी पे तो फिल्में बॉलीवुड की हमेशा सक्सेस रही हैं, और अगर अच्छे से डायरेक्ट किया गया हो फिल्म और अच्छा इसका स्क्रिप्ट हो तो फिल्म चलती है, नो डाउट। अब तक चाहे वो वेब सीरीज भी आई हो तो वो भी चलती है। सर, ये बताया जा रहा है कि ये सच्ची घटना पे आधारित है, जी। तो ये कहाँ की कहानी है, ये किस जगह की कहानी है? ये यूपी की एक कहानी है, और रजनीश जायसवाल जो हैं इसके डायरेक्टर हैं, अरुण जी इसके प्रोड्यूसर हैं। अरुण जी इसी तरह की फिल्में बनाने
के वो मतलब चाहते हैं कि जो रियल घटनाओं पर आधारित हो। और वो उनसे जब मैं पहली बार मिला तो उन्होंने जब ये कहानी मुझे बताई तो मैं बड़ा प्रोत्साहित हुआ कि भाई चलो, एक आदमी तो है जो आम दूसरी जो बम्बैया फिल्में बनती हैं, काल्पनिक फिल्में, जहाँ आपको क्या बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड दिखाया जाता है, हस्बैंड वाइफ स्विट्ज़रलैंड घूम रहे हैं और विदेश घुमाया जाता है, करोड़ों की फिल्म होती है। लेकिन ये अरुण जी का एक अपना एक जिसको कहते हैं कि एक उनका प्रयोग है कि वो इस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोड्यूसर्स को आगे आना चाहिए जो कि छोटी फिल्में, अच्छी फिल्में और जो सामाजिक जो जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके। इस फिल्म को, ये जो कोर्ट कचहरी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे हर इंसान जो इस फिल्म देखने जाएगा वो अपने आप को रिलेट करेगा, किसी न किसी चरित्र से अपने आप को रिलेट करेगा, चाहे मुझसे, चाहे मेरे अगेंस्ट जो वकील है उससे, चाहे जिससे, चाहे वो रिक्शे वाले से, चाहे मेरी वाइफ से, चाहे मेरे बच्चे, हर एक से किसी न किसी कैरेक्टर से वो रिलेट ज़रूर करेगा, कन्विंस ज़रूर होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। सर ये बताए, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको जब स्क्रीन पर देखते हैं हम लोग, तो आप यकीन मानिए कि वो दर्शक भी कहते हैं कि बिल्कुल रियलिटी दिखता है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो एक्ट आपका ऐसा हो कि वो कहीं बनावटी दिखता हो, वो एक्ट में ही ओरिजिनलिटी है। तो जब आप शूट करते हैं, किसी भी डायरेक्टर भी अगर साथ में हो, तो क्या ऐसा होता है कि आप स्क्रिप्ट के अनुसार ही एक्ट करते हैं या कुछ उसमें आपका रियल में ओरिजिनलिटी कुछ होता है? ज़्यादातर तो हमें स्क्रिप्ट को ही फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्टर जैसे रजनीश ने कहा, वो छूट देता है कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप ऐसा करो। और बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि अरुण कुमार जी ने जब मुझे ये इसका जिसको कहते हैं नटशेल में जो बात बताई, तो वो मेरी खोपड़ी में बैठ गई। और फिर रजनीश ने मुझे स्क्रिप्ट दी। तो स्क्रिप्ट क्या है कि वो स्क्रीन प्ले होता है, डायलॉग होते हैं, ये होते हैं, लेकिन जो कहानी है वो आपके सिर पे है। तो मैंने उसी वक्त फिल्म देख ली थी। अच्छा अच्छा। और फिर रजनीश ने उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, उसको ज़्यादा खुलासा कर दिया। तो मुझे मेरे एक एक्टर के लिए और ज़्यादा आसानी हो गई। तो इस तरह से हमने मिलजुल कर काम किया। और कई बार ऐसा हुआ कि भाई ये सीन ऐसे नहीं, रजनीश, अगर मुझे लग रहा है कि ऐसे, तो रजनीश मान जाता था उसको। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अच्छी फिल्म डायरेक्टर जो होता है वो हमेशा जो अगर आप इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो, और अगर उसको लगता है कि ये मेरी फिल्म के साथ जा रहा है, मेरी स्क्रिप्ट को ऐड ऑन कर रहा है, तो वो हमेशा उसका वेलकम करता है। तो रजनीश ने वही किया। तो फिल्म में जो ट्रेलर आज रिलीज़ हुआ है उसमें देखे हैं विजेंद्र काला जी को, वो आपके अगेंस्ट में हैं, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ कोर्ट में खड़े हैं। तो ये तो क्लियर है कि फिल्म में जीत तो सत्य की ही होगी, विजेंद्र जी हारेंगे ही हारेंगे। लेकिन क्या एक्टिंग में आपको क्या लगता है कि दोनों आप लोग वकील के रूप में काम किए हैं, विजेंद्र काला जी भी एक अपने जगह पर एक अच्छे कलाकार हैं, आप भी दिग्गज है, तो क्या लगता है दोनों के एक्टिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे एज अ वकील किरदार के? देखिए, ब्रिजेंद्र इसमें मैं काला बोलता हूँ उसको तो काला इस फिल्म में मेरे अगेंस्ट में है, लेकिन बड़ा मेरा करीबी है, बहुत दोस्त है, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो लेकिन वो दोस्ती आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगी, वो ऑफ द कैमरा है। काला बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत ही प्रतिभावान एक्टर है। तो उसने पूरा न्याय किया अपने चरित्र के साथ, और मैंने भी कोशिश की है। तो अब बाकी जो है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम सही उतरे, खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे, ये तो दर्शक बताएंगे, तो हम कैसे बताएं। हमने कोशिश की है, हाँ, इतना कह सकते हैं। सर चलते चलते आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से, ओटीटी के आने के बाद से जो सिनेरियो बदला है बॉक्स ऑफिस का, बॉलीवुड का, जहां फिल्में लगभग हिट होती थी या एवरेज होती थी, आज के डेट में वो बहुत मुश्किल है कि वो हिट हो पाए। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ओरिजिनलिटी चाहते हैं लोग कहानी में। तो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको बहुत ही ईज़िली प्लेटफॉर्म मिल जाता है एक्टिंग के लिए, और जो स्ट्रगलर हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो आज भी थोड़े बहुत उनसे नीचे हो गए। जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आप किस नज़र से देखते हैं, और एक स्ट्रगलर उनको चांस मिलना चाहिए या जिस तरह से ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चांस मिल रहा है, क्या ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप अगर कुछ जवाब देना चाहें? देखिए, मैं इसका जवाब आपको मतलब डिटेल में नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में हुई नहीं जी। और जहाँ तक बात कही आपने कि इन्फ्लुएंसर जो हैं वो हमेशा से रहे हैं,
आज सोशल मीडिया से हैं, तो कल किसी प्रोड्यूसर के भतीजे थे, किसी प्रोड्यूसर का हाथ पकड़ के आ जाते थे, कोई डायरेक्टर का हाथ पकड़ के आ जाता था। तो इन्फ्लुएंसर की जो है वो चेहरे बदल गए हैं, तरीका बदल गया है। तो इन्फ्लुएंसर हमेशा रहे हैं, आज सोशल मीडिया, कल कुछ और आ जाएगा। लेकिन जो थिएटर करने वाले हैं, जो थिएटर से जुड़े हुए हैं और थिएटर से आए हैं, वो अपनी ज़मीन तैयार करके आते हैं। तो हो सकता है उनको उस जिस ज़मीन पर वो पौधा है, वो उसको शायद पेड़ बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जब वो पेड़ बन जाएगा तो उसको हिलाना मुश्किल होता है। थैंक यू राजेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच। 13 तारीख को आप देख सकते हैं सिनेमाघरों में जाकर किस्सा। दोस्तों ज़रूर जाइएगा। ये फिल्म, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक अच्छी फिल्म बनी है, देखने लायक फिल्म बनी है, और आप इस फिल्म को देखने के बाद आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि सच में वाकई में हमारे देश की कानून व्यवस्था कहीं बहुत धीमी है, बहुत धीमी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो हम सब पड़े रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को बनाई गई है, जिस तरह डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इस फिल्म के लीड एक्टर खासकर राजेश जी ने जिस तरह से बताई है फिल्मों को लेकर, तो कुछ तो अलग होगा, कुछ हटकर होगा। जज नहीं कर सकते, फिल्म आप देखिए, खुद जज नहीं, कीजिए। देखिए क्या होता है ना कि हम कहते हैं अलग, हमारी फिल्म अलग है। सर अलग कुछ नहीं होता है। चाय पीते हैं ना रोज़ सुबह, वही शक्कर होती है, वही दूध होता है, वही पानी वही होती टेस्ट है। होता है। रोज़ पीते हैं ना, दैट्स ऑल। बस फिल्म देखिए, रोज़ देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।